खुश नसीबी के आला मकाम पर फायज हुए वो लोग जिन्हें सहाबी रसूल होने का शर्फ हासिल हुआ। ऐसा ही एक बाकमाल दरख्त भी है जिसको सहाबी रसूल कहा जाता है। साइंस के मुताबिक पौधों और दरख्तों का शुमार जानदारों में होता है। इस खुश नसीब दरख्त को रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और इसने अपने अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। ये खुश नसीब दरख्त आज भी उस मकाम पर तरोताज़ा है जहाँ उसने नबी आखिर-उज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। मौजूदा जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक ये दरख्त सल्तनत उर्दन में वादी सरहान के करीब वाक़ है। इसकी अहम निशानी ये है कि ये सैकड़ों मुरब्बा मील तक लकोदक सहरा में उगा हुआ तन्हा दरख्त है। इस दरख्त को हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताज़ीम रसूल के तुफ़ैल बकाए दवाम हासिल हुआ। हैरत की बात यह है कि इस मकाम पर सहाबी दरख्त के अलावा एक पौधा भी नहीं पनप सका, लेकिन इस दरख्त को आबो हवा की शिद्दत और मौसमों के तगय्युर व तबद्दुल से कोई खतरा नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। हज़रत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस थी, जबकि बाज़ रिवायात में उम्र मुबारक 9 बरस बताई गई है। जब जनाब अबू तालिब ने रऊसाए कुरैश के हमरा तिजारत की गर्ज से सफ़र शाम का अज़म किया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की, चुनाचे आपको भी साथ ले लिया गया। मौरखीन के नज़दीक ये सफ़र 582 ईस्वी में हुआ। जब ये काफिला बसरा के मकाम पर पहुंचा तो एक घने दरख्त के करीब जनाब अबू तालिब सवारी से नीचे उतरे। बाकी अहले काफिला ने भी सवारियों को खुला छोड़ दिया और खुद दरख्त के साए में आराम करने की गर्ज से बैठ गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में सबसे छोटे थे, इसलिए आपने अज़राह अदब सबसे पीछे बैठना गवारा किया, जहां धूप थी और दरख्त का साया ख़त्म हो जाता था। मगर ताज़ीम मुस्तफ़ा की खातिर दरख्त ने फ़ौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे साया कर दिया। अल बिदाया व निहाया और सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक दरख्त की शाखें बेताबाना आपके सर अक़दस पर झुक गईं। उस ज़माने में ये इलाका रूमी सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार था। दरख्त के करीब ही एक गिरजा घर भी मौजूद था जिसमें एक राहिब रहता था, जिसका लक़ब बुहीरा यानी पारसा और नाम जर्जीस या सरजीस था। बुहीरा इंजील का बहुत बड़ा आलिम था और किताब मुक़द्दस का दर्स दिया करता था और अपने इलाके में निहायत कदर व मंज़िलत की नज़र से देखा जाता था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी क़ब्ल इस्लाम इसी से इल्म हासिल किया था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिजुन नबुवा जिल्द 2 में लिखा है कि बुहीरा के इस इलाके में मुकीम होने की वजह उसकी ये तहकीक थी कि इधर से नबी आखिर-उज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होगा। चुनाचे वो हिजाज से आने वाले हर काफिले को अपनी खिड़की से देखता रहता, मगर उसमें उसे वो हस्ती नजर ना आती। बुहीरा बला का तारिक दुनिया और गोशा नशीन बुजुर्ग था, कभी गिरजा घर से बाहर आया था और ना ही कभी किसी काफिले से उसने मुलाकात की थी। लेकिन इस मर्तबा वो खिलाफे दस्तूर काफिले पर नजरें जमाए गिरजा घर के सदर दरवाजे पर खड़ा था। जब काफिले ने दरख्त के नीचे पड़ाव डाला तो वो काफिले में आकर घुस गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थाम कर लोगों से मुखातिब होकर बावाज़े बुलंद कहने लगा, ये सरकारे दो आलम हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अहले काफिला बुहीरा का ये तामुल देख कर हैरत व इस्तेजाब में डूब गए। रऊसाए कुरैश में से एक ने पूछा, ए बुजुर्ग मोहतरम, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? उसने जवाब दिया, जब आप लोग घाटी से उतर के आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्थर उनके सामने सजदा रेज हो रहे हैं और बादल उनके सर पर साया कर रहा है। ये खसूसियत सिर्फ अंबियाए कराम को ही हासिल होती है। इसके अलावा मैं उन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचान सकता हूँ जो उनके 2 कंधों के दरमियान होगी। फिर बुहीरा गिरजा घर में वापस चला गया ताकि अहले काफिला के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम करे। अहले काफिला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान और ऊँटों की देखभाल की गर्ज से पीछे छोड़कर बुहीरा की दावत पर गिरजा घर पहुँचे। जब बुहीरा को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ना आए तो उसने कहा, जिस हस्ती के एजाज़ में ये तकरीब मुनक्किद की गई है वो हस्ती नजर नहीं आ रही। ये सुनते ही एक कुरैशी ये कहते हुए उठा,
کہ لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے لائق شرم ہے کہ ہم تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند رہ جائے، اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ابو نعیم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرجا گھر میں داخل ہوئے تو گرجا گھر نور نبوت سے جگمگا اٹھا۔ ضیافت کے بعد بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سوال و جواب کی ایک نشست کی، پھر جناب ابو طالب سے درخواست کی آپ اپنے بھتیجے کو واپس لے جائیں، اگر رومی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے در پہ ہوں گے۔ یوں ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پلٹ آئے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو وہیں سے واپس بھجوا دیا اور خود قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ قافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا، لیکن صاحب ایمان درخت آج بھی اس مقام پر تر و تازہ ہے۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت مشرقی اردن میں صفاوی کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقع ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع میل تک لکودک صحرا میں اگا ہوا تنہا درخت ہے۔ قریباً 1450 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پانے والے اس درخت کی ایک لکودک صحرا میں موجودگی جہاں قدرت کا کرشمہ ہے، وہیں اہل اسلام کے لیے محبت اور عقیدت کا ایک مرکز بھی بن گیا ہے۔ مقام غور ہے کہ اگر ایک درخت کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حیات دائمی نصیب ہو سکتی ہے تو اس دل پر موت کیسے وارد ہو سکتی ہے جو محبت رسول کا گنجینہ بن جائے۔ صحابی درخت سے متعلق مزید تفصیل کے لیے سیرت حلبیہ، الخصائص الکبریٰ، المواہب المدینہ اور مدارج النبوہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکہ و مدینہ سمیت اس درخت کی زیارت کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔